नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। आज अपने YouTube चैनल के प्रथम अध्याय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। आशा है कि जैसा प्यार आपने सभी चैनलों को दिया है, सभी हिंदूवादियों चैनलों को दिया है, वैसा ही प्यार इस चैनल को भी आप लोगों का और आशीर्वाद इस चैनल को भी आप लोगों का मिलता ही रहेगा। तो चैनल का शीर्षक तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, राजनीति का हिंदुत्वकरण। राजनीति का हिंदुत्वकरण, ये जो विचार था वो डॉक्टर वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का दिया हुआ है। राजनीति का हिंदुत्वकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। राजनीति का हिंदुत्वकरण इसलिए क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो सत्ता दल अभी सत्ता पर काबिज है, क्या वह हिंदुओं का साथ दे रही है? क्या हिंदुत्व के पक्ष पर, क्या हिंदुत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है? क्योंकि वो पार्टी केवल हिंदुत्व के दम पर ही सत्ता पर चुन कर आई और दूसरी बात पूर्ण बहुमत के साथ चुन कर आई। 2014 के चुनाव में उन्हें 282 सीटों के साथ हिंदुओं ने पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनाई। 5 साल सरकार अच्छे से चलती रही और उसके पुनः बाद 2019 के इलेक्शन में 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार हिंदुओं ने वहाँ तक पहुँचाया कि जिसकी कल्पना भी कोई शायद नहीं कर सकता। और उसके पीछे अगर कोई ताकत थी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की थी और संत समाज का भी आशीर्वाद उनको मिलता ही रहा है। तो हिंदुत्व को लेकर सवाल तो बीजेपी से ही पूछे जाएंगे कि आपने पिछले 7 सालों में ऐसा क्या क्या किया जिससे हिंदुओं का मनोबल बढ़ा। जो कांग्रेस पार्टी में हिंदुओं का सम्मान नहीं हो रहा था, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या बदलाव हुआ हिंदुओं को? तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इस चैनल का शुरुआत हुआ है। तो इसलिए किसी भी राष्ट्र को अगर समझना है तो सर्वप्रथम उस राष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहर, वहाँ की राजनीतिक धरोहर और वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, तीनों को जानना हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इतिहास में हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या क्या ऐसी गलतियाँ हुई जिनकी वजह से आज 100 करोड़ हिंदू होते हुए भी एक भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो, जहाँ पे हिंदुओं को 100% सम्मान मिले, जहाँ पर हिंदू हमेशा सुरक्षा में रहे, सुरक्षित रहे। ये नहीं हो पाया और 1947 के विभाजन के बाद भी हिंदुओं को आज भी भारत में दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इसके जिम्मेदार कौन है, क्या कारण है? इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमें इतिहास पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और इतिहास की चीज़ों से, इतिहास में जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की और इतिहास में जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उस वजह से भी हम 100 करोड़ हिंदू आज जिंदा। अगर उन्होंने वो लड़ाइयाँ नहीं लड़ी होती तो आज मैं और आप उस जगह पर नहीं होते। पर क्या आने वाले समय में
जिस प्रकार से धर्मांतरण, लव जिहाद और जितने भी हिंदुओं को ख़त्म करने की प्रकल्प चल रहे हैं, हिंदूवादी सरकार होते हुए भी ये हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। आरएसएस का जन्म ही हुआ था, जैसा कि आरएसएस की उत्पत्ति और हिंदू महासभा, ये दोनों डॉक्टर वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की ही देन है, जिनकी कल्पना से उन्होंने ही ये कल्पना की थी कि राजनीति का हिंदुत्वकरण, हिंदुओं की एक राजनीतिक पार्टी हो जो हिंदुत्व को लेकर के आने वाले समय में हिंदुओं के समर्थन के द्वारा बनाई गई पार्टी हो और हिंदुओं को उसका लाभ मिल सके, हिंदुत्व का वो पार्टी कार्य करे। और आने वाले समय में जब कभी भी वह सत्ता पर स्थापित हो तो हिंदू राष्ट्र का सपना जो आज़ादी के बाद नहीं हो पाया, उस सपने को क्या आज कोई राजनीतिक दल पूरा कर सकती है? अगर पूरा कर सकती है तो वह उस रास्ते पर चल भी रही है, ये तो ज़रूरी है ना। ऐसा तो कहीं से अभी प्रतीत हो ही नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इस चैनल का विशेष प्रारंभ मैं और हमारी टीम ने किया है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा दो मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बहस होता है। एक कि राष्ट्र बड़ा है या धर्म बड़ा है। बहुत सारे प्रश्न हैं, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न आज के समय में जो युवाओं के खास करके दिमाग में होता है कि धर्म बड़ा होता है या राष्ट्र। अक्सर आप लोग बहुत से राष्ट्रवादियों से सुनते होंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम होगा, राष्ट्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। उनका मानना अपने जगह में जो भी है, जो उनको लगता हो उचित, वो कहते होंगे, परंतु हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं उनका मानना है कि धर्म सबसे बड़ा होता है और धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि धर्म ही हमें बताता है कि हमारी राष्ट्र, धर्म ही हमारे राष्ट्र की परिभाषा को परिभाषित करता है। बिना धर्म के आप राष्ट्र को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो लोग भी कहते हैं कि राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं, तो उनके वो मैं बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्र स्वाभाविक है कि राष्ट्र प्रथम है, परंतु उससे भी पहले अगर कोई चीज़ होती है तो वो धर्म होता है, क्योंकि बिना धर्म के आप राष्ट्र की परिभाषा बोल ही नहीं सकते। आपको धर्म तो चाहिए होगा ना। जब तक आप धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, और वो भी ऐसा धर्म जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हो, जिसके आने के बाद ही तमाम पंथ और संप्रदायों का जन्म हुआ हो, तो उस राष्ट्र को अगर आपको बचाना है तो अपने धर्म के मार्ग पर चलकर ही आप उस राष्ट्र को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बिना धर्म के किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती, और हमारा धर्म तो सनातन है। और अगर इस सनातन सभ्यता को आने वाले करोड़ों सालों तक जीवित रखना है और दुनिया के हर एक कोने में पहुंचाना है, तो आपको अपने धर्म के मार्ग पर चलना ही होगा, क्योंकि बिना धर्म के किसी भी राष्ट्र की, खास करके भारत जैसे राष्ट्र की कल्पना करना ही मूर्खता है।
आज के लिए इस चैनल के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में आपसे फिर से मुलाकात हमेशा होती रहेगी। अगर इस चैनल में आपको रुचि है, आपको चैनल में बताए गए तथ्यों पर रुचि है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।